पैनल के लिए आंत फाड़ डालोगे, किसी का बाप खत्म हो जाएगा, किसी के लड़के अपंग हो जाएंगे, मानसिक रूप से अपंग हो गए, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बोलना है क्या करना है, माताएं बहनें रो रही हैं, 2-2 लाख रुपए कहाँ से किसके यहाँ से लूट ले आए। एक छपरा है, इनको कह रहे हैं कट्टा चला रहे हैं। कट्टा चलाने वालों को घर इस तरीके से होता है जो न्याय नहीं मिलेगा। और जितने लोग मारने में, जितने पुलिसकर्मी जो दोषी हैं, उनको यदि कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई और उन्हें सस्पेंड करके उनके ऊपर विधिक कार्रवाई नहीं की गई, कप्तान महोदय, तो मैं रायबरेली पूरा समाज को लेकर पहुंचूंगा और ये रायबरेली का घेराव होगा। इसकी जिम्मेदार रायबरेली प्रशासन खुद होगी। खुद जो रक्षा करने वाली है, जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी है संविधान ने दे रखी है, उसी ने जो है आज रक्षा की बच्चक बनकर हमारे एक भाई को जो है एम्स में एडमिट कर दिया। इसलिए इतना ज़्यादा मारा गया, जूतों से जो है मारा गया, बूट से, कि उसका पैर, उसका जो है आंत फट गई और एम्स में वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। बताइए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रायबरेली में उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पुलिस की बर्बरता सामने आई थी, जहां पर एक परिवार का लड़का अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, तो पिता अब काल के गाल में समा गया है। अब भीम सेना संगठन, जो युवा संगठन के लोग यहां पर आए हैं और पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया गया इनके द्वारा? बातचीत करते हैं। क्या करने आए थे आप यहाँ पर? यहाँ पीड़ित परिवार के जो है हम लोग आवाज़ जो भी उठानी है, जो इन लोगों का दुख जाहिर करने हम लोग देखने आए हैं। क्या पता लगाने के बाद आपको? यहाँ जो हम लोग मिले, उनसे बात करी, उससे मुझे ये लगा कि वास्तव में जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और जो पुलिसिया जो तानाशाही चल रही है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये इस तरह का है जैसे लगातार जो है चोरी का मामला है, कोई भी मामला है यदि, तो आपको किसने अधिकार दिया, किस संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मारपीट करेंगे उसके साथ? और इस तरह का मारपीट किया गया है चोरी के इल्जाम में कि उसका हाथ फट गई है। हाथ फटने के बाद उसको जेल भी तब भी भेज दिया गया और एम्स में दोबारा से वहाँ लाया गया, और आज वो जिंदगी मौत की जो है जंग लड़ रहा है। उसका पिता सदमे में खत्म हो गया है, आज उसका जो है अंतिम संस्कार हुआ है। बताइए, पूरा परिवार, उनकी माता जी से मैंने बात किया, वो इतना पूरा सदमे में है, पूरा परिवार डरा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वास्तव में दलितों पिछड़ों के खिलाफ चल रही है। वर्तमान में जानवर से भी बदतर इनकी स्थितियां हैं, जिनको मारा पीटा जा रहा है। जानवरों को भी मारते हुए लोग गौ रक्षा की बात करते हैं। आज यहाँ स्थिति ये है कि प्रशासन खुद जो रक्षा करने वाली है, जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी है संविधान ने दे रखी है, उसी ने जो है आज रक्षा की बच्चक बनकर हमारे एक भाई को जो है एम्स में एडमिट कर दिया। इसलिए इतना ज़्यादा मारा गया, जूतों से जो है मारा गया, बूट से, कि उसका पैर, उसका जो है आंत फट गई और एम्स में वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? और वास्तव में जो कप्तान साहब रायबरेली के हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले का जो है जांच करा जाए और जांच करने के बाद जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, इनके ऊपर जो है कार्रवाई हो। नहीं, आप समझिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत बड़े माफिया देखे, बहुत से लोगों ने देखा कि जो है ज़मीनें कब्जा कर रखी है, बड़ी बड़ी चीज़ों पर कितनी चोरियाँ हुई, कितने बड़े बड़े मामले हुए, उसमें एक हाथ तक नहीं लगा पाई। यही प्रशासन पैसे ले लेकर जो है, अभी जैसा कि पीड़ित परिवार ने कहा कि 2 लाख रुपए की मांग करी गई, तब छोड़ दिया जाएगा। बताइए, मामूली एक पैनल की चोरी पर इतना मार दिया जाए कि उसका हाथ फट जाए। पीड़ित परिवार की मैंने जो बात सुनी, मुझे इतना दुख है इस बात के लिए। इनके न्याय के लिए मैंने आश्वासन दिया कि न्याय नहीं मिलेगा, और जितने लोग मारने में, जितने पुलिसकर्मी जो दोषी हैं, उनको यदि कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई और उन्हें सस्पेंड करके उनके ऊपर विधिक कार्रवाई नहीं की गई, कप्तान महोदय, तो मैं रायबरेली पूरा समाज को लेकर पहुंचूंगा और ये रायबरेली का घेराव होगा। इसकी जिम्मेदार रायबरेली प्रशासन खुद होगी। और वर्तमान में जो स्थितियां लगातार चल रही हैं सलवन में खासकर, तो ये स्थितियां भाजपा के जो यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो पीड़ितों की कभी आवाज़ सुनने नहीं आते। वो लोग हरदम उसी अंदाज में रहते, प्रशासन के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, पीड़ित परिवार के यहाँ मिलने तक नहीं आए। ऐसे लोग क्या जिम्मेदारी देंगे? इन लोगों ने वोट दिया था क्या इस बात के लिए कि हमको मारा जाएगा थानों में? आप देखने तक नहीं आओगे। इस तरह मारा जाएगा कि आंत फट गई है। आज बताइए, इतना बड़ा बड़ा चीरा लगा हुआ है, उस भाई को वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, क्या कोई सुनने वाला है? उस उत्तर प्रदेश की सरकार में प्रशासन को कोई नकेल कसने वाला है? नहीं है। योगी सरकार छूट दे रखे हैं दलितों पिछड़ों के ऊपर मारपीट करने के लिए, उनको गलत मुकदमे में फंसाकर। वास्तव में यदि चोरी भी करी है, मैं मानता हूं, चलिए आप कह रहे हैं, कोई आपके पास सबूत है, चलिए किया आपने, तो आपको जेल भेजना चाहिए कि अपने हाथ में कानून लेकर, और आप जो है वैसे भी जो है मान लीजिए न्यायालय बंद कर दीजिए। कोई कानून प्रक्रिया नहीं होगी। हम लोग भी वकील हैं, पैसे से हमारे समाज के लोग, जितने भी लोग हम लोग बैठते हैं, हम तो लोग देखते हैं कि कोर्ट में ट्रायल होता है कि आप पहले से जो दोषी बनाकर उसको सजा दे दोगे। आपको कोर्ट में भेजना चाहिए मामला, वहां सिद्ध होगा तो उसे सजा मिलेगी। आप यहाँ जो भी मामला कानूनी प्रक्रिया है, मुकदमा कह रहे हैं कि पुलिस जो है विधिक कार्रवाई नहीं करती है, ये न्यायिक तौर पर नहीं जाती है, खुद ही न्यायालय बन जाती है। ये 2 लाख रुपए किस हिसाब से मांग रहे थे कि आपको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, यहीं से जेल नहीं भेजा जाएगा, यानी जो चोरी भी लगी है उसको भी चाट लेंगे ये लोग। इनको पैसा दो, सारा मामला साफ।
इस स्थिति में ये जो सलवन थाने की ये गरीबों के साथ अगर पैसा आप अमीर हैं तो आप कोई भी अपराध करें छूट जाएंगे, नहीं आप गरीब हैं तो नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने भी मामले में इसी सलवन विधानसभा क्षेत्र की बता दूं जिसमें अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो जो प्रशासन ये जो है बंदरिया बनी नाचती रहती है उनके इशारे पर, कभी भी किसी भी कारण से कोई कार्रवाई नहीं हुई आज बड़ा तक। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या गरीबों को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा? गरीबों से पैसा मांगा जाएगा, गरीबों को प्रताड़ित किया जाएगा और अमीर ऐसे ही मौज काटते घूमते रहेंगे। आप भी आए, आप नाम बताइए अपना। हमारा नाम कृष्णा गौतम है। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हिटलरशाही है या प्रशासन हिटलरशाही है। जो प्रशासन की नकेल होती है वो सरकारों के हाथों में होती है। यदि अगर योगी जी से सरकार नहीं चल रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आए दिन दलितों, पिछड़ों, वंचितों, उपेक्षितों, मुसलमानों सबके ऊपर जिस तरीके से अपराध होता है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सरकार बन गई है। जब एक शैम्पू खरीदते हैं तो एक शैम्पू खरीद तो पुलिस को वेतन मिलता, वही पुलिस इन लोगों के ऊपर इस तरीके बर्बरता की आंत फाड़ डाली। इस तरीके को तो हमने कहीं नहीं देखा। सरकारें ग्राम न्यायालय बना रही है कि पुलिस कह रही थी चोरी की थी इन लोगों ने। पुलिस कही थी चोरी की थी। हमने चोरी, लूट, डकैती सब कुछ देखे हैं। लोगों को अरबों अरबों रुपए की संपत्तियों को लूट लिया। यही नेता लोगों ने लूट लिया जो सत्ता संरक्षित नेता हैं। करोड़ों करोड़ रुपए के लूट लिए हैं। उन्हीं के ऑफिस में चाय, काजू सब कुछ करते हैं। उनके लिए कोई किसी तरीके का अपराध नहीं। अपराध करना गलत है, अपराध नहीं करना चाहिए। यदि किसी तरीके का कोई अपराध किया है तो वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजना चाहिए और जेल भेजने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होती न्यायालय उनको बेल देती, सजा देती, जो भी देती वो करती। बहुत से मामले हुए, लोग थार चढ़ा दे रहे हैं, भीड़ को हिट एंड रन कर रहे हैं, उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था नहीं। यहाँ पे एक सोलर पैनल के लिए आंत फाड़ डालोगे, किसी का बाप खत्म हो जाएगा, किसी के लड़के अपंग हो जाएंगे, मानसिक रूप से अपंग हो गए, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या बोलना है क्या करना है। माताएं बहनें रो रही हैं, 2-2 लाख रुपए कहाँ से किसके यहाँ से लूट ले आए। एक छपरा है, इनको कह रहे हैं कट्टा चला रहे हैं। कट्टा चलाने वालों को घर इस तरीके से होता है। जो नेता संरक्षित लोग हैं इसी भाजपा में, यहाँ के तो डीजीपी ने कहा है कि हमको कार्य करने में उचित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सत्ता संरक्षित गुंडा हैं यहाँ पे। इनके पास की कौन औकात, कौन हैसियत, कौन इनका सांसद विधायक है। अभी तक यहाँ पे विधायक सांसदों के कान में जूं नहीं रहेंगी। यहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतने वाले अपने घर में सो रहे हैं, फोटो खिंचवा लें, भंडारा खा लें, केवल उनका काम ये। इस तरीके की स्थिति में कहने का मतलब चुनाव नहीं होगा। चुनाव में दादी हैं, चाची हैं, एससी हैं, बीसी हैं, माता हैं, बहनें सब कुछ करते हैं और इस तरीके का अपराध हो गया तो वो लोग अपने अपने एसी के कमरे में सो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी अगर बच्चों ने गलत किया है वैधानिक पूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। जमानत करवाते, अगर न्यायालय इनको जमानत देता तो ये बाहर आते। लेकिन पुलिस को बिल्कुल राइट नहीं है, न पुलिस को बिल्कुल राइट है और न पुलिस को इस तरीके मारने की किसी तरीके से कोई आदेश नहीं। 12 पढ़ा सिपाही अगर सिपाही हो जाए किसी की जान ले लेगा। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे। कोई 12 पढ़ लेगा, परीक्षा में पास हो जाएगा तो जान ले लेगा, किसी की इज्जत नहीं करेगा, कद्र नहीं करेगा, माताओं बहनों को गाली बकेगी। इस तरीके कहाँ व्यवस्थाएं हैं। प्रशासन का काम है कि जाए वहाँ पे देखे, लाए, ले आने के बाद इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब जो भी बिल्कुल विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि अगर चोरी भी की है तो विधिक कार्रवाई की जाए, ना कि इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए कि उसके हाथ फट जाए, उसको एम्स में वेंटिलेटर पर लेटना पड़े और पिता को सदमे में जान गंवानी पड़े। क्या कह रहे हैं, क्या नाम आपका, क्या करने आए यहाँ पर? नाम कौशलेंद्र अम्बेडकर है। मैं भीम युवा संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अभी हमने सोशल मीडिया पे कई दिन पहले देखा था ये मामला, लेकिन यहाँ आने के बाद ये साबित हुआ है कि 100 गुना ज़्यादा उससे बेहतर ये बर्बरता जो यहाँ की पुलिस जो कोतवाली ने किया है, 100 गुना ज़्यादा क्रूरता किया है। क्योंकि किसी को पट्टे से मारा, किसी के कान पे ऐसा मारा जाता था कि 20-20 मिनट तक सुनाई नहीं दिया जाता था। वो कह रहा लड़का भी कि 20 मिनट तक मुझे सुनाई नहीं देता था, इतना तेज कान पे मारते थे ऐसे करके। तो इस तरह की बर्बरता हुई है, लातों से मारा गया है, आंत फट गई है और आंत फटने के बाद जेल भी भेजा गया कई लोगों को। और जो भर्ती है एम्स में, उस लड़के का भी जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो अभी भर्ती भी है, उसका पिता जो है सदमे से ख़त्म हो गया है। तो इस तरह की क्रूरता हम रायबरेली जिले के यही सलवन विधानसभा के सलवन कोतवाली में देख रहे हैं। और भी इस तरह की कई मामले हमने देखे हैं। इस तरह के जो मामले हैं, अभी मैंने 1 साल पहले यही कोतवाली में 1 साल पहले मैंने देखा था, इसी कोतवाली के अंदर पैर तोड़ दिया था यहीं की पुलिस।
पैर तोड़ दिया था, उसको इसे सहारा देकर वहाँ कोर्ट में पेश किया था। हम लोगों ने आए थे, पूरी बर्बरता के साथ उसको भी मारा गया था इसी चोरी के शक में। तो यहाँ चोरी का मामला होता तो यहाँ पुलिस सब कुछ फैसला सुना देती है, क्योंकि उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ जाए, वहाँ सुनवाई हो, अगर वो दोषी ठहराया जाए तो उसे जेल हो, फांसी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मामला जो भी है कोर्ट का है। यहाँ तो पुलिस पहले गोड़ तोड़ देती है, फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन जो भी है, जो उसका रवैया है, जो उस चोरी का जो बरामद होता है सामान या नहीं होता है। यहाँ तो मैंने सुना है कि इनके जेब में 20-20 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया रख कर कट्टा लगाकर जेल भेजा गया है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो जिसको चोरी के शक में उठाया गया था, उसको कट्टा लगाकर भेजा गया है। इस तरह की शूटिंग हुई है। यहाँ की कोतवाली पुलिस, यहाँ के थानेदार, यहाँ के दरोगा, यहाँ के सिपाही, यहाँ के शूटिंग चल रही है। ये शूटिंग बहुत ही भयानक है। इस शूटिंग का जो खामियाजा हमारे समाज के लोग भुगते हैं, देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए। यही हमारी मांग है, परिवार वालों की मांग है, सबका मांग है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भीम युवा संगठन यहाँ पर पहुंचा हुआ था और पीड़ित परिवार से मिला है, न्याय दिलाने की बात कही गई। तो क्या न्याय मिलेगा, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। कौशाम्बी में भी ऐसे ही पुलिस की बर्बरता देखी गई थी, वहां भी कैसे लोगों के ऊपर लाठियां भांजी गई थी, महिलाओं तक को थाने में बिठा लिया गया था। वैसा ही यहाँ पर भी बर्बरता देखने को मिली रायबरेली में, कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दलित परिवार के साथ उत्पीड़न किया गया है, उसका उत्पीड़न किया गया, मारा गया है, इतना मारा गया है कि वो एम्स में एडमिट हो गया है। बार बार ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आखिरकार पुलिस को मारने का अधिकार किसने दिया है। इस तरीके से छोटी सी चोरी, सोलर पैनल चुराया भी था, तो क्या यह मारना जायज था? इस पर आप भी अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और फिलहाल जिस तरीके से पुलिस की उत्तर प्रदेश में बर्बरता दिखाई दे रही है, क्या यह जायज है, इस पर भी